सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने व लोगों को उसका फायदा मिल सके, इसके लिए उन तक जानकारी देने के लिए बीजेपी अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में प्रशिक्षण देगी। 15 दिसंबर तक सभी प्रशिक्षण पूरे किए जाएंगे। एक प्रशिक्षण 2 दिवसीय होगा। प्रदेश के सभी जिलों में सभी प्रशिक्षण में 2 चरण रखे गए हैं और एक कार्यकारिणी की बैठक भी इस प्रशिक्षण में होगी। इसके अलावा 19 दिसंबर को 308 मंडल की बैठक होगी, जिसमें 30,800 कार्यकर्ता एक साथ बैठक में शामिल होंगे। वहीं आजादी के तीर्थों पर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रगीत गाएंगे। पहले चरण में इसकी शुरुआत अंडमान निकोबार से की जाएगी। इसके अलावा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 2 लाख कार्यकर्ता गुड गवर्नेंस डे के रूप में इस दिन को मनाएंगे। उसको जानकारी देंगे। जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिमखाना क्लब में उन द्वीपों को आज़ाद करा के काला पानी की जेल, सेलुलर जेल तोड़ के झंडा फहराया था, वहीं जाके आज़ाद हिंद फौज का तराना और वंदे मातरम गाएंगे। इसी तरह से आगामी भी कुछ कार्यक्रम रखे हैं। जहाँ आज़ाद हिंद फौज के लोग लड़े थे हमारे, वहाँ भी जाने का कार्यक्रम रखेंगे नागालैंड में। इसी तरह से जलियांवाला बाग और हुसैने वाला भी जाने का कार्यक्रम रखेंगे और इसी तरह से दांडी मार्च और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कार्यक्रम। तो आज़ादी के तीर्थों पर जाना ये एक स्वभाव बने। हम धार्मिक तीर्थों पर जाते हैं, हम आज़ादी के जो तीर्थ स्थान हैं उन पर जाएं, तो ऐसी एक योजना बन रही है। तो ऐसे सब स्थानों पर उनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 23 मार्च डेट है हुसैनी वाला की, तो उस नाते से उस समय जलियांवाला बाग और वो उस नाते से करेंगे। इसकी डेट 30 दिसंबर है, तो उन डेट्स के हिसाब से ये कार्यक्रम रखेंगे आज़ादी के तीर्थों का। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में चली करीब 3 घंटे इस बैठक में बीजेपी संगठन के सदस्य, सांसदों के साथ बीजेपी सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कमलेश ढांडा समेत कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। प्रशिक्षण के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री प्रशिक्षक के रूप में कार्यकर्ताओं को हर जिले में जाकर प्रशिक्षित करेंगे और वह सरकार की जन कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचा सके और सरकार के 7 साल 7 कमाल के नारे के साथ लोगों को जन कल्याण योजनाओं की जानकारी देंगे, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। 15 दिसंबर तक 22 के 22 जिलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी के सभी सदस्य वो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होंगे और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने जाने वालों में बहुत ही विस्तार से इसकी योजना बनाई गई है। 12 सत्र हर प्रशिक्षण शिविर में होंगे। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का होगा और अलग अलग विषयों पर उसमें अलग अलग वक्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ इन्हीं प्रशिक्षण शिविरों में 1.5 घंटे के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न होगी और जिसमें आगामी योजनाएं बनाई जाएंगी, उनकी विस्तार से योजना बनेगी। यहाँ से एक योजना हमने कुछ आगामी कार्यक्रमों की दी है। वो योजना दी है कि एक ही दिन 19 दिसंबर तारीख तय की है। 308 मंडल हैं, 308 के 8 मंडलों की बैठक करेंगे और औसत रूप से 100 कार्यकर्ता हर मंडल बैठक में उपस्थित रहेंगे। 30,800 लोग उस दिन एक साथ बैठक में आएंगे। ये प्रशिक्षण केंद्र देश के अलग अलग जिलों में चलाए जाएंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश में इन प्रशिक्षण को सफल बनाया जा सके, इसके लिए गुरुग्राम में प्रशिक्षण योजना बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में तमाम सुझावों के साथ इन प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा तैयार की गई। जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के साथ संगठन को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।